अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड में हम जो है वो लिपिड्स के एडिशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन और रेंसिडिटी के कॉन्सेप्ट को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमें नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को ऐड किया जाएगा लिपिड में। ऑयल अंडरगो एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस फैट। देखिए भाई, वेजिटेबल ऑयल होता है ना, उस वेजिटेबल ऑयल की मदद से क्या करते हैं, घी बनाया जाता है। घी जो होता है ना, वो जानवरों से हासिल नहीं किया जाता। वेजिटेबल ऑयल्स को जो है वो किस में कन्वर्ट किया जाता है, घी में कन्वर्ट किया जाता है। तो घी जो होता है वो सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड लिपिड होता है, और ऑयल जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अनसेचुरेटेड लिपिड जो होगा उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड कम से कम एटलीस्ट जो है वो एक डबल बॉन्ड जरूर पाया जाएगा, और जबकि सेचुरेटेड वो होगा उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवाया जाता है। अब हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, निकल। निकल जो कि ट्रांजिशनल एलिमेंट है, उसको जब हीटअप किया जाता है उससे हाइड्रोजन रिलीज होता है, और हाइड्रोजन क्या होते हैं, लिपिड में ऐड हो जाते हैं। तो वो जो अनसेचुरेटेड लिपिड होता है जो कि ऑयल की शक्ल में है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, घी की शक्ल में, जो कि फैट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो यहाँ हमने कहा ऑयल अंडरगो एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस फैट। फैट प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। In this chemical reaction, unsaturated fatty acid of oil converted into saturated fatty acid। इस रिएक्शन में क्या होता है कि फैटी एसिड वाला हिस्सा ऑयल का, जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वाला जो हिस्सा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेचुरेटेड फैटी एसिड वाले पार्ट में। फिर हमारे पास आ जाता है सेपोनिफिकेशन की। अगर हम बात करते हैं, फैट एंड ऑयल आर हाइड्रोलाइज्ड when heated with an alkali to produce soap and glycerol। This process is known as saponification। फैट और ऑयल की अगर हम बात करते हैं, फैट हो या ऑयल हो, आर हाइड्रोलाइज, वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं व्हेन हीटेड विद एन अल्कली। अल्कली के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ की बात हो रही है, टू प्रोड्यूस सोप एंड ग्लिसरॉल। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन के नाम देते हैं। अब देखो भाई, ये जो फैट वाला हिस्सा है, जब भी बड़ी ईद आती है उसमें क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा गरीब लोग होते हैं वो चर्बी जमा करते हैं। जानवरों की जो फैट होती है, चर्बी होती है, वो जमा करते हैं। फिर वो चर्बी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उसे गर्म करके जो गोश्त वाला जो छोटा छोटा हिस्सा होता है वो अलग करते हैं, और जो खालिस फैट होता है उसमें क्या करते हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं जो कि अल्कली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर जब उसको हीटअप करते हैं तो ऊपर जो है वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड की एक लेयर आना शुरू हो जाती है, और ये जो होता है ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल क्या हो जाता है, वो अलग कर देते हैं, और पीछे जो बच जाता है उसको जब ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, साबुन बन जाता है, सोप बन जाता है। तो सोप बेसिक इसी तरीके से बनता है। तो ये ट्राईग्लिसरॉल है। ट्राईग्लिसरॉल ये फैट का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वो रिएक्ट करवा रहे हैं। तो अब क्या होगा, CH2 CH2 CH2, ये 3 OH इसके साथ क्या कर लो, 3 OH इसके साथ जोड़ लो। अब ये COO है, COO है, R है, COOR है, सबके साथ क्या करो, सोडियम ऐड कर लो। तो सोडियम इन सब के साथ जो ऐड हो गया तो ये बन गया सॉप, और ये जो OH इन सारे के साथ जुड़ा है ये बना है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है वो अगर देखा जाए तो ग्लिसरीन की शक्ल में जो है वो आपने शायद देखा होगा। ये ग्लिसरीन जो होता है वो ज़बान पर जो छाले और ये हो जाते हैं ना, जख्म वगैरह होते हैं मुंह में छाले पड़ ये, तो ये ग्लिसरीन भी काम की चीज़ और ये साबुन भी काम की चीज़ है। तो हमने कहा फैट एंड ऑयल, फैट हो या ऑयल हो, और वो हाइड्रोलाइज हो जाता है व्हेन हीटेड विद एन अल्कली। अल्कली के साथ उसे हीट किया जाता है टू प्रोड्यूस सोप एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन बनेगी, साबुन बनेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन का नाम देते हैं। तीसरा जो है वो लिपिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, वो है रेंसिडिटी। व्हेन एनिमल फैट आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, they undergo oxidation and hydrolysis reaction simultaneously, leading to the development of an unpleasant taste and odor। This process is commonly referred to as rancidity। rancidity हमारे पास क्या होता है, ऑयल या फैट है ना, उसको मॉइस्चर वाली, नमी वाली हवा से जब एक्सपोज किया जाता है तो उसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, उसमें कुछ हिस्सा क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है, जिसकी वजह से दोनों चीज़ें साथ साथ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस ऑयल में अनप्लीजेंट टेस्ट,
एक जो है वो नापसंदीदा टेस्ट और नापसंदीदा महक प्रोड्यूस होती है। अगर मैं आप कहूँ कि बाहर की जो खुली चीज़ें लेते हैं और उसमें अक्सर वो पुराना ऑयल इस्तेमाल कर लेना, पुराना ऑयल जिसमें उसने सही से इसका ध्यान नहीं रखा हुआ, तो पुराने ऑयल में क्या होती है कि वो जिस चीज़ में कोई चीज़ बनाएगा तो उसमें बदबू आती है। तो खाने वाला कहेगा यार ये तो बासी तेल में चीज़ बना दी है, बासी ऑयल में कोई चीज़ बना ली है, तो वो रेंसिडिटी कहलाती है। रेंसिडिटी में क्या होगा, एनिमल फैट, चाहे वो एनिमल फैट हो या इसी तरीके से ऑयल में भी ये चीज़ पॉसिबल है। तो व्हेन एनिमल फैट आर एक्सपोज टू मॉइस्चर, नमी वाली हवा से एक्सपोज होते हैं, दे अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी होता है, हाइड्रोलाइसिस का भी होता है साइमल्टेनियसली, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एन अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑडर, जिसके नतीजे में नापसंदीदा जायका, नापसंदीदा महक आती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज रेंसिडिटी, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो यहाँ जाकर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड जो है वो मुकम्मल भी, उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।